मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो उससे पहले एपी अगर कल एब्सेंट थे तो ये हमने 3 फॉर्मूला किए थे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, मैं क्या करूंगी ना, इसके बाद ना आपकी मॉरल बूस्टिंग के लिए ना एक बार आपके थ्रू कॉन्सेप्ट करने के बाद ना आपको कैम्ब्रिज बोर्ड का पेपर दूंगी। कैम्ब्रिज बोर्ड है ना, उसका पेपर दूंगी। किसका कोई कजन है कैम्ब्रिज बोर्ड में? तो मुझे उसके पेपर ला कर देना, उन्हें बोलना कि कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इजी नहीं, उनमें टॉपिक्स हैं पर उनके लेवल ऑफ एग्जाम्स एक्चुअली इजी होता है, लेवल ऑफ टेस्टिंग बहुत इजी होता है। बोर्डिंग तो नहीं, कैम्ब्रिज बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड आईबी बोर्ड होता है। हाँ, कैम्ब्रिज बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड जैसे बीसीएम में है, कॉन्वेंट में कैम्ब्रिज बोर्ड है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा आपको जानता है, सर्कल में कोई है, उसकी बुक्स मैथ्स की कौन सी, बस आई एम ओनली कंसर्न विद मैथ्स, तो मैथ्स की प्लस उसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10th क्लास का ला कर देना, पूछ देना। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला किए थे n/2 a प्लस n। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म दी हुई है 17, लास्ट टर्म जिसको हम लिख देते हैं ए एन, वो कितनी दी हुई है 350 रिस्पेक्टिवली। कॉमन डिफरेंस इज 9। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम? तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है, एन निकालना है। तो हमें ये दो ही फॉर्मूलाज, अगर एपी समझ नहीं आती तो ये दो फॉर्मूलाज अपने साथ लिख लो। आपने, आपको क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ए एन का फॉर्मूला क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की नंबर क्या दिया हुआ है 350। फर्स्ट टर्म ए की जगह क्या लिखोगे 17। एन नहीं दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस क्या है 9। एपी जितना मुश्किल अभी लगता है उतना ही इजी टॉपिक है। तो यहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। 333 divided by 9 plus 1 is equal to n। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी? हाँ जी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 38। अब उसका सम भी निकाल लो बस। n इज 38, s 38 निकालना है। 38/2, 2 इंटू 17 प्लस 37 इंटू 9। ऐसे स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 7, 7 और 8, 9 भी आप आराम से कर सकते हो। 10th मुझे करवाना थोड़ा डिफरेंट है, 11th एक अलग से टॉपिक है, वो मुझे करवाना है, अलग से कॉन्सेप्ट है, इजी है पर अलग है। 12, 13, 14 थोड़ा स्ट्रक्चर वे में चलता है, और 15 ऑनवर्ड्स स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है जो केस स्टडी फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो 15 ऑनवर्ड्स ना यूजुअली केस स्टडी को ना मुश्किल मानते हैं, पर वैसा कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन को स्ट्रीमलाइन कर लो, या सिंपल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स फॉर्मूला बेस होगा या कोई सिचुएशन के हिसाब से दिया होगा, उसमें सिर्फ आपने एपी को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो 15 टू 20 क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेंगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज आपकी बुक से डिलीट की हुई है, उसके 2-3 क्वेश्चन मैं करवा दूंगी जो आते हैं पेपर में। क्या आंसर आएगा इसका? 2590 कैसे आएगा बच्चे? 19 अगर 7 से मल्टी 90। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नहीं की हुई थी पर फिर भी मुझे पता था 259390 गलत है। ठीक है, तो यही बत्ती तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए सीरियसली। जब आप ऑप्शन देखते हो वहां पे 2590 लिख रहे हो तो बोलना ही गलत है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यू मेंटली अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। क्लियर हो गया बच्चे? तो इतना सा ध्यान रखना है हमको। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी ले ली?
हाँ जीवंती और जी है ना, ये आज से 2 साल पहले ना, जब त्रिशा थी 9th में 10th में, तभी ये क्वेश्चन पेपर आया, तब एक्चुअली हाँ उनका पेपर रिपीट किया। चलो, find the sum of 22 terms of an AP in which common difference is 7 and 22nd term is 149. 22nd टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? बस अगर ये रिकॉग्नाइज करना सीख गए, यहाँ पे इक्वेशन खुद से बनानी है, बस 22nd टर्म कह दी। अब इसकी ये इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हमें करना है। a+21d इज 49, d की वैल्यू क्या लिखोगे? 7। तो a हमारे पास कितना आ गया? 149 माइनस 147। a की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो एपी में a की वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है जिनका सम निकालना है? मैं सच्ची कह रही हूँ, लास्ट ईयर यही दो, मतलब लास्ट ईयर और लास्ट ईयर में यही मुश्किल आती थी मैम, एन क्या है 22 क्यों है? समझ में आ गया? हाँ, मैं ये नहीं कह रही मैं उनको डिमीन कर रही हूँ उन बच्चों को। हाँ, यही चीज होती है समझने में। एपी में अगर मुश्किल आती है ना, तो यही चीज में कि N22 क्यों है, S22 लिखा हुआ तो उसमें 22 क्या है? दैट शोज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। और जहां उनको ये चीज क्लियर हो जाती थी कि 22, ये 22 दिया हुआ, S22 कोई सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ, 22 इज द नंबर ऑफ टर्म्स, वहां उनके लिए एपी वो इजी होगी। समझ में आ गई बात है? n/2 2a plus n-1 into d, 22/2 2 into 2 plus 21, कॉमन डिफरेंस 7। इसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेट, वो भी अच्छा है चैप्टर। अभी तो इसके डिफरेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं, डिफिकल्ट वाले जो दिमाग लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्लियर कर दो ये? ऑनलाइन वाले बच्चों भी क्लियर कर दो ना? 1661। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ इट सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो मुझे क्या निकालना है? एस 51, सॉरी 21 टर्म्स बोला, 51 टर्म्स जिसकी सेकेंड टर्म क्या दी हुई है? 14, और जिसकी थर्ड टर्म दी हुई है 18। अगर दो सक्सेसिव टर्म्स दी हैं, दो कंसेक्टिव टर्म्स दी हुई हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं बिना कुछ करे। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 4। अब क्योंकि हमारा ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो मैं क्या करूंगी? a+2d, अगर सेकेंड टर्म दी है तो a+d इक्वल टू 14। अब इसने एपी ने ये नहीं कहा फाइंड द सेकेंड टर्म, यहाँ पे फॉर्मूला आपको खुद लगाना था। थर्ड टर्म दिया तो क्या लिखोगे? a+2d। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से दो इक्वेशंस बन जाएंगी इन 2 वेरिएबल्स, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 4। सो इफ d इज 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? और अगर उसने अब S51 कहा हुआ है, n/2 2a plus n-d के हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, तो क्या आ जाएगा? 51 डिवाइड बाय 2, 2 into 10 plus 50 into 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 करो। अच्छा, एक अपने एपी के फॉर्मूलाज में ना, ये गॉस फॉर्मूला जो है ये जरूर लिख लो, जिसमें हम कंसेक्टिव नंबर्स को ऐड करते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन भी हैं जो थोड़े से आ जाते हैं, n × n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला साथ में, वो एपी में साथ में ये 3 फॉर्मूलाज कर लो। टर्म का एक फॉर्मूला, सम के 2 फॉर्मूलाज, और तीसरा टाइप ऑफ फॉर्मूला सम ऑफ n कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, n × n+1 डिवाइड बाय 2। इतना क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 9 करोगे सब?
कोशिश करूंगी कल या परसों तक ना एपी बुक तो खत्म हो जाए। कल तक सारी बुक कोशिश करता है खत्म करने की, हो जाएगी, कल तक नहीं होगी, परसों तक। कल है थर्सडे, फिर है फ्राइडे। फ्राइडे तक कोशिश करते हैं। सैटरडे को टेस्ट लेना है किस चीज का? संडे छुट्टी होगी आपकी, ठीक है। सैटरडे को किस चीज का, एपी का टेस्ट ले लूं, ऐसी बेसिक बुक के क्वेश्चंस का? एपी का ही ले लो ना, थोड़ा सा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक उसके बाद ले लूंगी उसके साथ। फिर भी मुझे लगता है क्वाड्रेटिक तो सब कर चुके हैं अब तक। तो एपी का ही बहुत बेसिक सा टेस्ट होगा सैटरडे को, ठीक है। बुक के क्वेश्चंस ऐसे ही जैसे मैं आप दे रही हूँ वैसे ही होंगे, फॉर्मूलाज याद करके आना। थोड़ी बुक की प्रैक्टिस कर लेना। अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लम हो गई, वो तो हो ही जाएंगी, तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। सम का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पर ए बी कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप लिखोगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी बी। तो अब मैं लगाऊंगी 7/2, 2a प्लस 6d किसके इक्वल है? और यहाँ पर 17 टर्म्स है, तो क्या लिखोगे? 17/2, 2a प्लस d इज इक्वल टू 289। दो इक्वेशंस ए और डी में आ जाएंगी, जिसे आपने सॉल्व करना है। करो सॉल्व। इस क्वेश्चन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग। आपने ना एट्थ में कहीं ना कहीं इसको पढ़ा हुआ है, इसी टॉपिक को, इसी कॉन्सेप्ट को। स्क्वायर्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर था ना, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसी में ना ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है वहां पर। ए की वैल्यू क्या आ रही है? एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, ए की वैल्यू 43। हाँ, दो इक्वेशंस देखो मैंने बोर्ड पे बना दी हैं।
हाँ, तो इसमें से कॉमन निकालो। क्या क्या कॉमन निकल सकता है? कोएफिशिएंट्स आपको लग रहे हैं कुछ कैंसिल आउट होने वाले हैं? हाँ, करके देखो। 34 में तो 2 से करो। जो भी आपको 34 के फैक्टर्स लग रहे हैं उससे डिवाइड करो। ठीक है। ए की वैल्यू 43 नहीं आएगी वैसे। हाँ, ए की वैल्यू 1 है। और डी कितना है? 2। ठीक है। अब सम ऑफ एन टर्म्स निकालनी है। तो ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2। मुझे वैसे ही 49 मल्टीपल ऑफ 7 दिख रहा है, तो मैंने पहले 7 कट कर दिया। देन 2 ए और 6 डी में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास a प्लस 3d बहुत सिंप्लीफाइड वे में इक्वेशन बनकर आ गई। ठीक है। 17 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है 289, तो मैंने पहले उसको कट कर दिया। देन 2a प्लस 16d में से आई कैन टेक 2 कॉमन, a प्लस 8d इज 17। तो यहां से मेरे पास इक्वेशंस जो है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं। करवाओ आगे काम। सम ऑफ एन टर्म्स। तो जब हमने इनको सॉल्व किया, इन दो इक्वेशंस को, तो a की वैल्यू आती है 1, कॉमन डिफरेंस आता है 2। ठीक है। तो अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है जिसमें मेरे पास n की वैल्यू नहीं है लेकिन a और d की वैल्यू है, तो n/2, 2 × 1, n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है? सो माय आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो होगा ही। तो n/2 यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 2n-2 हो गया। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। एस एन किसके इक्वल आ गया? n/2 × 2n। ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। क्या आ गया? n²। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज विल इट से विल बी n²। इस एपी का सम ऑफ n टर्म्स विल बी n²। अच्छा, ये एपी देखो कैसी बन रही है। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है इसमें? 1 है ना, इसमें मैंने 1 लिख ली फर्स्ट। सेकंड टर्म क्या होगी? 2 नहीं, कॉमन डिफरेंस 2 का है तो 3। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? नेक्स्ट टर्म क्या होगी? नेक्स्ट टर्म क्या होगी? क्या लग रहा है, क्या नंबर्स बन रहे हैं? ऑड नंबर्स। तो कुछ स्क्वायर रूट्स में, स्क्वायर्स में याद आ रहा है आपको? आपको क्या कहा गया था कि कभी भी आप कंसेक्टिव स्क्वायर रूट्स को, स्क्वायर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ऑड नंबर आता है। और किसी भी स्क्वायर नंबर को यू कैन रिप्रेजेंट एज सम ऑफ। अगर ये मैंने 7 तक सम किया है, तो 49 इज अ स्क्वायर नंबर। आई कैन राइट 7 ऑड नंबर्स एंड ऐड देम। याद है ना, मुझे फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स लिखने हैं। 5 लिखे, इसके बाद 11 आएगा, 13। मैं इनको ऐड करूंगी तो 49 आएगा। याद आ गया ना? तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n²। कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी चीज ना आपको रिकॉग्नाइज करती है, क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, समटाइम्स एमसीक्यूज में हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में चीजों को। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n²। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, n तक लिखा, यहाँ पर हो जाएगा n²। डायरेक्ट सम निकालना है। तो कल मुझे 20 ऑड नंबर्स को ऐड करना है, मुझे पता है आंसर क्या होगा, 400।
एंड समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ 400 करके आ जाए कि सम ऑफ n टर्म्स इज 400, सम ऑफ 5 टर्म्स इज 25, तो आपको पता है आपका एमसीक्यू विद इन सेकंड सॉल्व हो गया कि वो n स्क्वायर का बन रहा है फॉर्मूला। समझ में आ गई बात है? ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ना क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको कहा गया है कि आपको एक ऐसा सीक्वेंस है दिया हुआ A1 A2 A3 सो ऑन टिल AN, उसकी जनरल टर्म को इस तरह से लिखा गया है 3 + 4n। तो आपको बताना है कि ये AP है या नहीं। ठीक है, तो n यहां पर है और टर्म में n यहां पर है, तो A1 का मतलब क्या हुआ? 3 + 4 × 1 7। A2 का मतलब क्या होगा? 3 + 4 × 2 किसके इक्वल आ गया? 11। A3 क्या हुआ? 3 + 4 × 3 कितना आ गया? 15। फर्स्ट टर्म क्या थी? सेकेंड टर्म क्या थी? थर्ड टर्म क्या है? आर दीज टर्म्स इन AP? Since the common difference is same, so yes, the three terms are in AP. Since the common difference is same, so yes, the three terms are in AP. Of course, the three terms are in AP. तो उसने कहा है कि पहले तो ये शो करो AP में है या नहीं है, तो आप इसकी टर्म्स निकालोगे 7 11 15, फिर कॉमन डिफरेंस निकालोगे। 11 - 7 is same as 15 - 11, which is 4. Now since common difference is same, therefore this is an AP. क्लियर हो गया बच्चे सबको? दिस इज एन AP। ये तो सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालनी है आपने। हाँ, बस 15 टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो, which is 15/2, 2 into first term is 7, 14, common difference is 4। कितना आएगा आंसर? अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट करो। फाइव टू फाइव, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट आपने करना है। 9 - 5n। सो फर्स्ट टर्म आप लिखोगे तो वो आएगी 4। सेकंड टर्म क्या आएगी और थर्ड टर्म क्या आएगी?
कॉमन डिफरेंस कितना है -5 और फर्स्ट टर्म कितनी है 4। ठीक हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। हो गया बच्चे सारा ये ना। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और ऐसा क्वेश्चन समझना जरूरी भी है। जो मेथड मैं आपको करवाऊंगी वो एक यूनिवर्सल मेथड होगा और इजी होगा। इसका एक टेक्निकल वाला दिमाग है कि जैसे हम देखो ना फॉर्मूला बेस्ड मेथड होता है वैसा भी है। पर जो मैं आपको करवा रही हूँ दैट इज द बेस्ट मेथड दैट यू शुड रिमेम्बर और ऐसे ही सॉल्व करना। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक एपी है, उसका सम ऑफ एन टर्म्स इस तरह से दिया हुआ 4n - n², ये कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो आपने जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया उसमें अगर आप टर्म्स देखोगे, एपी की टर्म दी हुई थी, ए एन जब दिया होता है तो वो टर्म ऑफ एपी होता है, एस एन दिया होगा तो वो सम ऑफ एपी दिया है। पहली बात तो नोटेशन हमारी याद रखनी है। अब जो टर्म आप देखोगे उसमें एन की पावर दोनों में क्या थी, पावर नॉट द कोएफिशिएंट, पावर इज 1। सो एपी की टर्म हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है और एपी का जो सम होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक भी नहीं होगा। सम ऑफ एपी इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और जो टर्म ऑफ एपी इज अ लीनियर टर्म। मैं बता क्यों बता रही हूँ, ये थोड़ा सा स्पेसिफाई हर बार करती हूँ। लास्ट ईयर केस स्टडी थी एपी की जो पेपर में आई थी, उसने एक बच्चे ने मुझे कहा मैम वो टर्म उसने डायरेक्टली आपको दिया हुआ है द अरेंजमेंट फॉलोज द पैटर्न 20+5n। कहता मैम समझ नहीं आया 20+5n है क्या ये। तो पहली बात फिर उसने एन की वैल्यूज पुट की होंगी, मतलब कंफ्यूजन जो बैठे बैठे उस टाइम दिमाग में आई। 25 आ गया, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 30 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 35 आ गया, तो उससे क्लियर हो गया अच्छा ये पी बन रहा है। तो यही चीज मैं आपको कह रही हूँ, देखो 20+5n दिया हुआ है, अगर ये पैटर्न कोई आपकी सीरीज कोई सीक्वेंस इस पैटर्न को फॉलो कर रही है मतलब वो एपी फॉर्म कर रहा है, आपकी केस स्टडी वो एपी से है। ठीक है, तो उसमें पैनिक करने वाली बात नहीं होती कि पैनिक कर गए या घबरा गए, अगर थोड़ा बहुत कुछ हमने पढ़ा हो तो हमें समझने में आसानी हो जाती है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ मैंने आपको इस एपी का सम ऑफ एन टर्म्स बताया है, इसके बेसिस पर आप मुझे पूरी एपी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो निकाल कर दे सकते हो, पूरा डेटा उसका निकाल कर दो। ठीक है, मुझे एन की वैल्यू नहीं पता, मुझे सिर्फ एन कहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं दिया हुआ। सो द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, मैं क्या करूंगी, जहां पर भी आपको ऐसा कोई एन का क्वेश्चन आ गया ना, तो स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज ऑफ एन। एन मतलब हम नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, S1 क्या लिखोगे, 4 1 - 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 - 1 3। ठीक है, ऐसे ही S2 निकाल लिया, 4 × 2 -2 का स्क्वायर, 8 - 4 कितना हो गया 2। फिर किया S3 कितना आ गया। ठीक है, अच्छा एक बार दिमाग में लगा 3 4 3 एपी में होने चाहिए, तो एपी नहीं बन रही, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये सम दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ, ये S1 क्या शो करता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब दैट इज द फर्स्ट टर्म इज 3। सिर्फ एक टर्म को अगर इस एपी को सम किया जाएगा तो वो 3 होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म 3 है। व्हाट इज S2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स,
इज S2 विच इज 4, जिसमें आपने A1 को पहले ही बता दिया क्या है 3, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब मुझसे कुछ ये AP बनने शुरू हो गई। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 1 है। अब क्योंकि टेक्निक हमारा सब्जेक्टिव पेपर है तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि पता है मुझे एपी है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन माय कैलकुलेशंस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माय कैलकुलेशंस। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ एपी की फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस -2। लेकिन मैं फिर भी S3 दिया हुआ है 3 विच इज A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 3। A1 कितना है 3, A2 कितना असाइन किया है 1, तो A3 की वैल्यू आपने निकालनी है, कितनी आ जाएगी -1। एपी को डिफाइन ही उसकी 3 टर्म्स के साथ किया जाता है। ठीक है ना, किसी भी सीक्वेंस को लिखते हो तो मिनिमम 3 टर्म्स तो हम उसकी लिखते हैं। तो ये 3 टर्म्स हमें अश्योर करती है कि एपी बन रहा है, इसके बाद कोई और पैटर्न नहीं आ रहा। तो इसलिए आपने 3 टर्म्स निकालनी ही है। आप देखोगे भी आप कि आपको अगर क्वेश्चन एपी का दिया हुआ है ना और कोई सीक्वेंस लिखकर दिया हुआ है तो उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स तो लिखी जाएगी जाएगी। क्लियर हो गया, कॉमन प्रैक्टिस है। तो 3 1 -1 गॉट द पॉइंट। 3 1 -1। अब अगर एपी की फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, उस एपी के बारे में कुछ भी मुझसे पूछ लो, हम बता सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसने आपको ऐसे ही सॉल्व करने को कहा है। The sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. What is the first term? That is S1. ब्रैकेट में लिखा है ना। What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find third, 10th and nth terms. तो आपने थर्ड टर्म तो निकाल ली है ना। अब वो कह रहा है फाइंड द 10th टर्म, तो 8 10 निकालना है मुझे, है ना। तो 3 + 9 इंटू -2 कितना आ जाएगा -15। 18 + 3 -18 + 3 -15। और ऐसे कहता है उसकी nth टर्म भी निकाल लो भैया। 3 + n-1 इंटू -2, 3 + 2 - 2n, 5 - 2n। आप देखोगे आप हर एक टर्म को 5 - 2n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। नहीं, तो मैंने +2 पहले लिख दिया, मैंने प्लस को इरेज नहीं करना चाहती थी इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों इतना, है ना। आप देखोगे आप एपी की हर एक टर्म को 5 - 2n की फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका, इसी पर बेस्ड है, वो घर से कर लेना। सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया हुआ है 2n² - n, इससे फॉर्म द एपी। ठीक है, ऐसे ही सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 3n² + 5n, इससे भी कहा जाता है फॉर्म द एपी। दोनों ही केसेस में एपी फॉर्म करके आपने मुझे दिखाना। समझ में आ गई बात है। तो कल एपी अगर जब भी लिखोगे ना तो आपने फर्स्ट 3 टर्म्स लिखकर उसके बाद कॉमा और डैश डैश डैश। ठीक है, बस इतना फॉर्म करके ले आओ। ये क्वेश्चन इजी वे में ऐसे होगा, कल इसका थोड़ा डिफिकल्ट वे वाला करवा दूंगी, वो भी इजी है, मतलब समझने की प्रॉब्लम है उसमें बस। और नेक्स्ट आपके होने चाहिए कल स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट। ठीक है, तो आप बच्चे जा सकते हो।